אנחנו נמחה את הדבר הזה שנקרא חמאס, דאעש עזה, נמחה אותו מעל האדמה. इजराइल में फंसे भारतीयों को निकालने की तैयारी भारत ने शुरू कर ली है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सरकार ऑपरेशन अजय के तहत जो भारतीय इजराइल में फंसे उनको वापस लेकर आएगी। I congratulate Prime Minister Narendra Modi ji for launching Operation Ajay to bring Indian citizens back from Israel. इंडियन लीडरशिप जो है वो डेली बेसिस पे मिडिल ईस्ट में इंगेज भी कर रही है, लीडरशिप से भी बातें कर रही है, और अब उन्होंने एक सेंटर भी खोल दिया ताकि वो लोग जो वहाँ पे फंसे हुए हैं उनके तो वो इनसे एंगेज कर सकें। Special charter flights and other arrangements have been put in place and the Indian government shows it's fully committed to the safety and the well-being of our nationals abroad. हम ये देख रहे हैं कि इंडिया के सिटीजन्स जो कि इजराइल में हैं उनके मुतालिक ये कहा गया है कि वर्किंग कॉन्स्टेंटली टू हेल्प इंडियन सिटीजन्स। और इस वक्त मैं इनकी इतला के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि 84 मुल्क हैं इस वक्त जो इजराइल के पीछे खड़े हैं। 84 मुल्क हैं जो अपनी सपोर्ट का ऐलान कर चुके हैं। यानी कि इजराइल में जो एम्बेसी मौजूद है और जो एम्बेसडर हैं इजराइल में इंडिया के, उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की फिक्र है और वो मुसलसल काम कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इंडिया के सिटीजन्स को इंडिया वापस भिजवाएं। क्या ये जंग जो है ईरान तक आएगी? और अगर ईरान तक आएगी तो पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर जहां मिल रहे हैं तो क्या पाकिस्तान यहां से बच पाएगा? यूएन भी खामोश है, ओआईसी भी खामोश है, अरब लीग भी खामोश है, जीसीसी भी खामोश। क्या ये एक पैगाम दे दिया गया है वेस्टर्न और नॉन वेस्टर्न और इस्लामिक दुनिया से, हमास और इस तरह के जितने ग्रुप हैं, कि भाई ये जो स्टाइल है रेजिस्टेंस का ये काबिल कबूल नहीं है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू आफ्टर मॉर्निंग न्यूज़ चैनल। इजराइल पर हमास के हमले के बाद कई देशों के नागरिक इजराइल में फंस गए हैं। इसी तरह फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए भारत ने अपनी तैयारी कर ली है। भारत ने ऐलान किया है कि इजराइल में फंसे जो लोग भारत लौटना चाहते हैं उन्हें सुरक्षित वापस लाने के लिए मिशन शुरू किया जाएगा। इसका नाम ऑपरेशन अजय रखा गया है। इससे पहले हमास के हमले में इजराइल के साथ साथ कई दूसरे देशों के आम नागरिक भी मारे गए हैं। इसमें अमेरिका, नेपाल और जर्मनी जैसे देशों के नागरिक भी शामिल है। भारत सरकार की ओर से ये घोषणा ऐसे समय में की गई है जब हमास चरमपंथियों और इजराइल के बीच 5वें दिन भी सेना संघर्ष जारी रहा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया, इजराइल से लौटने के इच्छुक हमारे नागरिकों की वापसी के लिए ऑपरेशन अजय शुरू कर रहे हैं। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर इस समय श्रीलंका की विजिट पर है। एस जयशंकर ने कहा, स्पेशल चार्टर फ्लाइट का प्रबंध और अन्य व्यवस्थाएं की जा रही है। हम विदेश में मौजूद अपने नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भारतीय नागरिकों के पहले बैच को गुरुवार को एक विशेष उड़ान के जरिए इजराइल से वापस लाए जाने की उम्मीद है। इंडिया की एक बड़ी कम्युनिटी इजराइल में रहती है। इजराइल में मुख्तलिफ ऐसे काम हैं, ख़ास तौर पर जो हेल्थ के हवाले से, और टीचर्स बड़ी तादाद में इंडिया के इजराइल में मौजूद हैं। एक बड़ी तादाद ऐसी थी कि जिनको फौरी तौर पर वापस लाया गया इंडिया में और वो वापस पहुंचा दिए गए। उनके लिए फ़्लाइट्स का बंदोबस्त किया गया। जो फंस गए थे, कुछ ऐसे आर्टिस्टों के बारे में भी हमें पता चला कि वो वापस पहुंच गए हैं। लेकिन एक बड़ी तादाद ज़ाहिर है कि जब होती है आपकी किसी दूसरे कंट्री में तो वहाँ से फौरी तौर पर जो है तो नहीं आते, आहिस्ता आहिस्ता जो उसके लिए काम होता रहता है। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इंडिया के सिटीजन्स जो कि इजराइल में हैं उनके मुतालिक ये कहा गया है कि वर्किंग कॉन्स्टेंटली टू हेल्प इंडियन सिटीजन्स। यानी कि इजराइल में जो एम्बेसी मौजूद है और जो एम्बेसडर हैं इजराइल में इंडिया के, उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ की फिक्र है और वो मुसलसल काम कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इंडिया के सिटीजन्स को इंडिया वापस भिजवाएं, जो कि जाना चाहते हैं अभी, जो वहाँ पर अगर फंस गए हैं कहीं पर और वो अपने वतन, अपने कंट्री वापस जाना चाहते हैं, तो उनको भिजवाने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। और वैसे भी क्योंकि वहाँ पर अब जंग जो है वो आज 5वां दिन हो चुका उसका, और जो सूरत हाल है वो तो आप जानते हैं, तो कोई भी कंट्री जो है ये नहीं चाहता कि उसके सिटीजन्स वहाँ पर रहें और फिर वहाँ पर किसी जो है वो मिसहैप हो या वो किसी ऐसी सिचुएशन में जो है घेरे जाएँ। तो इसके लिए इजराइल को बहुत फिक्र है, क्योंकि इजराइल और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो आप जानते हैं, और ख़ास तौर पर कहा जा रहा है कि ये एक तरीके से जो इनके रिलेशंस हैं ये ट्रांसफॉर्म्ड हुए हैं। जब से जंग शुरू हुई तो उसी के साथ जो पहला सॉलिडारिटी का हमें एक बहुत प्रोमिनेंट मैसेज नज़र आया वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से था इजराइल के प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू साहब के लिए कि जनाब हम आपके साथ खड़े हैं और आपको जिस भी
ज़रूरत है, हम लड़ने तक के लिए तैयार हैं, ये सब कहा गया इंडिया की तरफ से। तो फिर अब ये खबर ये है कि वर्किंग कॉन्स्टेंटली टू हेल्प इंडियन सिटीजन्स जो कि इजराइल में इस वक्त मौजूद हैं, तकरीबन 18,000 इंडियन सिटीजन जो। बहुत से लोग तो कहते हैं इसको जंग कहना भी नहीं चाहिए कि एक तरफ आपके पास दुनिया की सबसे जिसको ताकतवर तादाद के लिहाज से नहीं, वेपन्स के लिहाज से सबसे ताकतवर फौज कहा जा सकता है, लेटेस्ट इक्विपमेंट उनके पास है, और दूसरी तरफ जिनका मुहासरा किया जा चुका है, जिनके पास जनाब वो खुराक भी अपनी मर्जी से, पानी, बिजली कुछ भी अपनी मर्जी से हासिल नहीं कर सकते, वो क्या करेंगे। अब बिजली बंद होने का मतलब यह है कि अब जो लोगों को वेंटिलेटर की चाहिए या जिनको ऑपरेशन की ज़रूरत थी या कुछ भी, जो लोग ज़ख्मी होंगे तो बस अब वो गए, क्योंकि ना हॉस्पिटल्स में बिजली होगी, ना पानी होगा, ना खुराक होगी। तो इतनी ज़्यादा ख़तरनाक सूरत हाल है। तो क्या उसमें जो हमसाया ममालिक हैं वो खामोश रहेंगे? OIC की तरफ से कह तो दिया गया है कंडेम, लेकिन क्या OIC मज़ीद कुछ नहीं करेगी? अरब लीग की बात हो रही है, अरब ममालिक की, क्या वो भी कुछ नहीं करेंगे? अब सऊदी अरब की तरफ से बड़ा ऐलान कर दिया गया है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिसके बारे में हाल ही मोहम्मद बिन सलमान ने कहा था कि बड़ी तेज़ी से पेशरफ्त हो रही है, उनका एक इंटरव्यू आया था, उन्होंने कहा कि बहुत तेज़ी से, यानी ऐसे जैसे उम्मीदों से बढ़ के तेज़ी से जो है वो पेशरफ्त हो रही है इसराइल के साथ मुज़ाकरात के हवाले से और फिर कोई उनके साथ ताल्लुकात बनाने के बारे में। लेकिन अब सऊदी अरब की तरफ से अमेरिका को बता दिया गया है, उनके वज़ीर ख़ारिजा को बता दिया गया है कि हर तरह के मुज़ाकरात बिल्कुल ख़त्म और बंद। इससे यह ज़ाहिर होता है कि अमेरिका इन मुज़ाकरात के पीछे था और सऊदी अरब से कह रहा है जी अब इन हालात में किसी तरह के कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते, ख़त्म कहानी। यहाँ पर जनाब रूस का रोल भी नज़र आ रहा है, रूस बड़ा एक्टिव होता नज़र आ रहा है। और जो यूक्रेन में, जिस तरह अमेरिका ने यूक्रेन में उलझाया रूस को कि जी वो नेटो में शामिल हो सकता है, और नेटो एक अलायंस है जिसमें ये है कि जनाब जो बनाया गया था, इसी तरह USSR जब रशिया बिल्कुल इकट्ठा होता था तो उस वक्त के जनाब किसी एक मुल्क पर हमला होगा तो सब पर तसव्वुर होगा और वो ये सब मिलकर दिफा करेंगे। तो अब वो उसमें यूक्रेन को शामिल करना चाहते थे, ये रूस भी कहता है, तो वहाँ तक वो आ रहे थे, तो इसलिए हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो बहरहाल वहाँ यूक्रेन की जंग में रूस को उलझाया गया। अब रूस ये कहा जा रहा है, तजिया कर कह रहे हैं कि इसमें अब वो अमेरिका को उलझा सकता है कि जंग और तवील हो, और पहले ही अमेरिका को बहुत ज़्यादा मदद करनी पड़ रही है रूस की, अब अमेरिका को इसराइल की बहुत ज़्यादा मदद करनी पड़ रही है, अरबों डॉलर देने पड़ रहे हैं, और इसराइल खुद इस पोजीशन में चला गया है कि उसकी करेंसी, उसकी मईशत एकदम दबाव में आ गई कि इस तरह का हमला कभी सोचा भी नहीं गया था, और अभी तक कुछ इलाके ऐसे हैं जहां हम कंट्रोल नहीं हासिल कर सके। तो अब यह कहा जा रहा है कि 30 अरब डॉलर उन्होंने मार्केट में, 30 अरब डॉलर की करेंसी मार्केट में निकाली है कि जनाब जो उनकी करेंसी है इसराइल की, वो इतनी नीचे जा रही थी, उसको संभाला देने के लिए।